बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मेरे दोस्त हैं हाजी रमज़ान साहब और हकीम साहब, उनके साथ हम जा रहे हैं मछली के शिकार के ऊपर। आज आपको दिखाएंगे मछली का शिकार कैसे करते हैं। मछली का शिकार एक होता है अपना वो पुनिया लगा के करते हैं, जो बाबा जी ऐसे ही है। हमने इंशाल्लाह जाल लगा के इसका शिकार करना है। बाबा जी हमारे साथ हैं हाजी रमज़ान साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें वो नाश्ता करवा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह हम रवाना होंगे जंग रोड के ऊपर, नहर है वहाँ पे जाएंगे और जाल लगाकर वहाँ पर हम मछलियाँ पकड़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बाबा जी का लाइसेंस भी है माशाल्लाह, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो माशाल्लाह ये है बाबा जी हाजी रमज़ान साहब। बाबा जी हमें लेके जा रहे हैं मछली पकड़ाने के लिए। ये इनका लाइसेंस है जी, देखें माशाल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह शिकार के ऊपर इंशाल्लाह अज़ीज़। बाबा जी ने बड़ा प्यारा नाश्ता भी दिया है, ये देखें माशाल्लाह जी। ये काके के चने हैं यहाँ पे गुलब शाह कॉलोनी में, और हकीम साहब का मुरब्बा भी है। हकीम साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ इंशाल्लाह अज़ीज़। तो हम जा रहे हैं इंशाल्लाह शिकार के ऊपर। आपको इंशाल्लाह पूरा व्लॉग देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो मेरे नाज़रीन, बाबा जी कह रहे हैं कि ये नाश्ता बहुत मशहूर है। ये कहने जी नाश्ते वाले जी? काका चने वाला। ये काका चने वाला जी गुलब शाह कॉलोनी में। ये बहुत ज़बरदस्त नाश्ता है जिनका। ये देखें माशाल्लाह, अंडे चने बहुत दुनिया खाने आती है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, देखें वो सामने। ये राशन भी लोग की छुट्टियाँ ना, अगर स्कूल बंद ना होता तो उसे जगह नहीं मिलनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाश्ता भी कर लिया है। अल्लाह पाक हाजी रमज़ान साहब को और हकीम साहब को जज़ाए खैर दे। तो बहुत माशाल्लाह बेहतरीन नाश्ता था। तो अब इनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, जो सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी के पास खाना खाओ तो उसके लिए दुआ भी करो। वो दुआ क्या है वो मैं आज पढ़ूँगा, आप उसको याद भी करें। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्किम मन सकानी वजअलनी मुस्लिमीन। ये दुआ है जिसके यहाँ आप खाना खाएँ। अगर आप खुद खाना खाया तो वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना वजअलना मुस्लिमीन। तो ये छोटी छोटी दुआएं हैं, इन सब लेके आए हैं। ये देखिए मुरब्बा, ये खाएंगे थोड़ा सा। हकीम साहब चेक कराओ, सबका जो मुरब्बा है वो तो खाना ही खाना है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मुरब्बा जी। अल्लाह ताला हकीम साहब को जज़ाए खैर दे। ये मुरब्बा माशाल्लाह मुझे खिला रहे हैं माशाल्लाह। एक खाने के दो खाने की इंसान, दो खानी है। अल्लाह ताला इनके माल जान में बरकतें अता फरमाए हकीम साहब के। तो मेरे नादरीन, अब हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमने मछली पकड़नी है। ये हकीम साहब देखें जाल फेंकने लगे हैं। जाल की तैयारी पहले कर ली थी, ट्राई कर रहे हैं। देखें ये जाल फेंक दिया हकीम साहब ने। मछली पकड़नी इतनी भी आसान नहीं है, थोड़ी सी मेहनत होती है। तो पहली दफ़ा जो जाल फेंका तो मछली नहीं है। अब दोबारा हकीम साहब जो है ये फेंकने लगे हैं जाल, कि शायद को अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी किस्मत की कोई मछली भेज दे। अगर इससे भी काम ना बना तो फिर आपको बताएंगे। फिर हम आर पार जो होता है जाल, बड़ा जाल लगाएंगे इधर से उधर तक, यानी कि पूरी नहर में, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी दफ़ा फेंकने लगे। देखें फेंक दिया माशाल्लाह। इसको फेंकने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद इसको खींचते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी दफ़ा हमने जाल डाला है और खींचा है तो मछली कोई नहीं आई। तो अगर आप देखते हैं हमारे अलावा और भी लोग यहाँ पे आए हैं, वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी जाल फेंक रहे हैं। वो देखें आपके सामने है। तो अब हमने करना ये है कि हमने बड़ा जाल लगाना है आर पार जो होता है, यानी कि उधर से इधर को हम बांधेंगे उसको। तैयारी आपको सारी दिखाऊँगा। तो ये लोग भी फेंकने लगे, आपके सामने हैं। तो इन्होंने भी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। तो अब हम तैयारी करेंगे बड़े जाल की, जो यानी कि पट्टी होती है नहर के दोनों किनारे, यानी कि आर पार लगाते हैं। ये आखिरी हरबा होता है और ये यानी कि बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये पट्टी होती है, इसको यानी कि जाल को हमने रस्सियाँ बांधनी हैं और समुद्र की झाग है वो बांधेंगे। फेंकते हैं दरिया में तो फिर मछली उसमें यानी कि फंस जाती है। अब उसकी तैयारी है। ये नीले रंग की डोर भी है, आपको नज़र आ रही होगी। अभी साथ में ये जाल है, अभी खुले जाल पड़ेगा। जो भी मछली यहाँ से गुजरेगी इस जाल में फंस जाएगी। ये जाल की तैयारी हो रही है। दो छड़ा दो तीन दो 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 छड़ दे नहीं ऐसा पावे या इंज करते जितना मर्जी पाइए यार, हमको भेजना मारिए तो इन्हें कवर ही करना है। ये इंज हां, ये आ देखो इंज हो गई।
वैसे ना पाओ ना इन्हें बाहर चले नहीं होनी चाहिए अच्छा लगे अरे को बच्चा तो मैं तो अच्छा लगे लेकिन जैसे लानी है एक चीज़। अब नीले रंग की जो डोर है इसके अंदर वो फेरनी है, यानी इधर के किनारे से लेकर उधर के किनारे तक, जिसके ऊपर हमने जाल को खड़ा करना है। ये बाहर रहेगी, जाल पानी में चला जाएगा। अच्छा वो देखा सांप बैठा पीछे पीछे हो गए मैं फड़ के तो उनकी जाके बाहर मारना डरना नहीं किसी को दिखा दो कि आ गए ना सप ते आवा धुंध फड़ लो उन्हें कर दे रखड़ दे वो जी बाबा भी करदा वो सांप जरा चाचा बाबा आप सप बड़ा बड़ा तो नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि नीले रंग की जो डोर है ये जाल के अंदर फिरी जा रही है। वो बाबा जी पकड़ के बैठे हुए वहाँ से, तो ये ऊपर से नीले रंग की डोर फिरी है, देखें ये आपको नज़र आ रही होगी। यानी उस किनारे से लेकर यानी कि जो उतरे नीली 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 डोर ना बनना थले जाल ना नहीं बनना बड़े बड़े छोटे पाइए थले आगे डोर ना कच्ची कर दो तो नाज़रीन अभी ये जाल को बांध रहे हैं। देखें आर पार ये जाल लगेगा, ये वहाँ से शुरू होता है। ये देखें जाल को पहले बांधा गया, उसके बाद इसके ऊपर समुद्र की जो झाग है वो लगाई गई है। ये लड़के बांध रहे हैं। काफ़ी ये मेहनत तलब काम है, तो काफ़ी ये मेहनत तलब काम है। और यानी कि इसका मौसम भी होता है, थोड़ा सा वक्त गुजर गया है। चलो थोड़ी आए, एक आधी आए, देखते हैं क्या बनता है आगे। तो फाइनली फिर आपके सामने है, ये देखें एक मछली तो पकड़ी ही गई है। तो मैंने दोस्तों से कहा था कि जब पहली मछली पकड़ी जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, तो अब मेरी वापसी है। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मछली कैसे पकड़ते हैं, जाल बनाना सब। तो कमेंट लाजमी करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।